हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो भी तक आईआईटी जेईई एडवांस या एचसी वर्मा या किसी भी अच्छे टॉपिक्स हों, जो भी न्यूमेरिकल हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये एक सर्कुलर डिस्क है हमारे पास, मास m का, और इसमें जो है ये पोर्शन जो है r/2 विड्थ का जो भी होता है डिस्क हमने हटाया हुआ है और रिमेनिंग का मास m है। तो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है z एक्सिस के अबाउट, o के अबाउट ये मास हटा हुआ है और हमको रिमेनिंग का बताना है। तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे इसमें? तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसका डेंसिटी निकालेंगे। तो इसकी डेंसिटी निकालना होगा हमको कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी रिमेनिंग पोर्शन का मास m है एज पर क्वेश्चन। ये मास m है गिवन बॉडी का, और अब हम लोग इसकी डेंसिटी निकालते हैं। ये मास पर डेंसिटी का इंडिकेशन दे दिया कि कैसे निकलेगा। तो देखिए, ये मास हो गया, और पूरा रिंग अगर होता तो इसका एरिया ये होता, लेकिन अभी ये पोर्शन हटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पोर्शन को हटा देते हैं। इतना ही रिमेनिंग एरिया है और उसका ये मास है। तो ये डेंसिटी कितना आएगा, अगर आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा तो ये डेंसिटी आ गया हमारा। अब आपको इनिशियल मास, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि पूरा का पूरा डिस्क था, तो उसका मास क्या रहा होगा। मान लीजिए उसको m1 होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। इनिशियल यानी डिस्क पूरा भरा हुआ था, यानी ये रिंग कटा हुआ, ये सॉरी डिस्क कटा हुआ नहीं था। तो अगर पूरा ही डिस्क होता तो उसका मास कितना होता। तो ये सिग्मा का वैल्यू अगर आप डालेंगे 4m/3 पाई आर स्क्वायर इंटू अपने पास जो रिंग है वो डिस्क है वो पाई आर स्क्वायर है। ये पूरा मान के चल रहे हैं, ये डिस्क पूरा जब भरा हुआ था तब। तो अब आपको इसका जो वैल्यू आएगा वो 4/3m आ जाएगा। अच्छा, अब मानते हैं कि ये जो कटा हुआ डिस्क है उसका मास कितना रहा होगा। इसका मास रहा होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू r²/4। जब आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा m/3। ये पहले पूरा भरा हुआ, अगर पूरा डिस्क माने तब होगा, और ये जब एक पोर्शन डिस्क का जिसका रेडियस r/2 था उसका, ये हो गया 2। अब हम लोग O के अबाउट अगर लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले m1 का लिखते हैं O के अबाउट, मतलब इनर्शिया ऑफ m1 अबाउट O। तो ये हो जाएगा, आपको डिस्क का पता ही है mr²/2 होता है। तो अपने पास जो m है वो है 4/3m। ये मास हो गया पूरे डिस्क का, जब वो कटा हुआ नहीं था। पूरे डिस्क का हो गया 4/3m इंटू r²। उसी तरीके से मास ऑफ m2 अबाउट, अगर O लिखना हो, मास ऑफ m2 यानी रिंग का, तो हम कैसे लिखेंगे I ऑफ मास m2 अबाउट O', अपने सेंटर के अबाउट लिख देंगे, और फिर यहाँ पर आने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो हो जाएगा m2 इंटू कितना डिस्टेंस होगा r/2, m2 इंटू r2², यानी r/2 का स्क्वायर। तो अब आप इसको देखें, ये क्या हो गया, मास ऑफ m2 अबाउट O', अपने सेंटर, ये अपने सेंटर के अबाउट इसका मास हो गया m/3 था मास, m/3 इंटू r/2 का स्क्वायर,
क्योंकि डिस्क है तो हाफ ले लें, ऊपर में भी आप हाफ ले लें। ये हमने लिखा था mr² रिंग का, रिंग के जैसा लिखा था, लेकिन डिस्क है तो आप हाफ जरूर लगा लें, यहाँ से भी क्लैरिटी हो जाएगा आपको। ये हो गया ओ डैश के अबाउट, ओ डैश के अबाउट, ये जो ओ डैश है, ये ओ डैश है, इसके अबाउट ये मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। प्लस अब आप इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें तो ये हो जाएगा m/3 इंटू r/2 का स्क्वायर। ये लिखने पर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ लिख लिया, m/2 का ये हो गया, ये क्वेश्चन 3। अब आप जो है आई ऑफ m1 अबाउट ओ, आपको पता है वो है हाफ 4/3 मास था m इंटू r², और m2 को आपको घटाना होगा, आई ऑफ m2 अबाउट ओ, ये आपको घटाना होगा क्योंकि ये मास तो है ही नहीं, ये मास तो यानी कि कटआउट है, ये मास तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे थे। जब भी कभी आपका मास कटआउट हो तो उसको निगेटिव मास समझकर, हर जगह निगेटिव एंटिटी समझ करके उसको यूज करें। तो अब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल मैं एक ही बार लिख देता हूँ आपके पास। तो फ्रेंड्स आप देखें, ये हमने थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके लिख लिया है। ये आई ऑफ टोटल हो जाएगा, ये अबाउट ओ, मैंने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट ओ लिख रहे हैं, तो आई अबाउट ओ लिख देते हैं इसको, जो कि क्या होगा, ये होगा कि हम पहले तो इस डिस्क का अबाउट ओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिए, फिर इस रिंग का अबाउट ओ डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, प्लस इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इस रिंग का अबाउट ओ, सॉरी डिस्क का अबाउट ओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिए। क्योंकि ये डिस्क जो है वो है ही नहीं, ये तो मास कटआउट है, तो हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके इस टोटल यानी कि पूरे भरे हुए को मान करके घटा लेंगे, तो हमको रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आप एक बार फिर से देखिए, हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले तो क्या किया कि इसका डेंसिटी निकाला, मास पर यूनिट डेंसिटी कह ले या मास पर यूनिट एरिया कह ले, डेंसिटी जो होगा तो कैसे निकाला, एज पर क्वेश्चन मास m था, और फिर हमने क्या किया, पूरे डिस्क का एरिया ले लिया, फिर स्मॉल डिस्क का एरिया r/2 से उसको घटा करके मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया। अब हमने क्या किया कि माना कि ये पूरा का पूरा डिस्क जो है पहले भरा हुआ था, तो πr² से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये पूरा भरा हुआ था, ये निकाला, ये हमारा मास आया 4/3m। फिर हमने जो है छोटे मास, जो कि ऐसा मान रहे हैं ये कटआउट है लेकिन अभी मास है, इसका मास निकाला, ये क्या किया, डेंसिटी इंटू πr²/4 से मल्टीप्लाई करिए, यानी जो जो इस छोटे से डिस्क का एरिया हो सकता था उसको निकाला, और उसका करस्पॉन्डिंग मास निकाला, जो कि आया m/3। अब हमें जो है अबाउट ओ जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो हमने क्या किया कि पहले जो मास पूरा होल मास था उसको m1 माना, अबाउट ओ लिखा, ये हो गया हाफ इंटू mr², चूँकि डिस्क है, टोटल मास 4/3m हो गया, इंटू r² कर दिया। फिर छोटे से जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ निकालने के लिए पहले तो उसको अपने सेंटर के अबाउट निकालने को कहा, और प्लस जो डिस्टेंस बचा हुआ है उस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। तो इसका मास जो m2 है वो m/3 था, तो पहले अपने अबाउट कितना हो गया, mr²/2, तो करस्पॉन्डिंग m यहाँ पर m/3 है, r इसका r/2 है, तो ये हाफ mr² हो गया। प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है मास से जितना डिस्टेंस हो उससे mr² मल्टीप्लाई करें, तो मास एक्चुअली हमारा m/3 था, रेडियस एक्चुअली r/2 था, जो कि o के अबाउट हमें एक्चुअली निकालना है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया। और अब हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इस छोटे से डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हमें घटाना है। तो ये देखें, ये टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 4/6 mr² अबाउट ओ, अपने सेंटर ओ से, प्लस ये आ गया, ये अपने अबाउट लिख लिए, और प्लस ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम हो गया। अब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13/24 mr²। ये आपका आंसर हुआ। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखें इसको। ये एक स्क्वायर मास है, मास m का, लेंथ l है, और हमें जो है इस एक्सिस के अबाउट, प्लेन में ही है ये एक्सिस ऐसा ही है, प्लेन में है, इस एक्सिस के अबाउट हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। अब आप सोचें ये कैसे पॉसिबल होगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है वो हम लोगों ने इस तरीके का देखा है। हम लोगों ने हमेशा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सिस देखा है वो इस तरीके का देखा है या इस तरीके का देखा है, और उसी तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया है। लेकिन अभी क्या है, हमारा जो एक्सिस अंडर कंसिडरेशन है वो 15 डिग्री बना करके है, तो हमें कैसे लगाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो ये है कि इस एक्सिस के पैरेलल आप एक जो है एक्सिस ले लीजिए जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सिस ऐसा ले लिया, ये हमारा सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, पॉइंट ओ से पास कर रहा है। अब हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए कि अबाउट cm लिख रहे हैं, अबाउट ओ मान लीजिए, या ओ मान लीजिए, ये ओ है, अबाउट ओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। पहले तो ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप देखें कि ये जो पोर्शन है ये एकदम इक्वली जो है कटआउट है, ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है। तो हम लोग जो है प्लेन के अंदर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते थे, जैसे ये लिखते थे, जैसे ऐसे रहता था, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था वो ml²/12 होता था, बॉडी जो घूम रही है। अभी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ऐसे हो गया बस। तो यहाँ से जो पोर्शन कटा है वो यहाँ बढ़ा है, और यहाँ से जो पोर्शन कटा है वो यहाँ बढ़ा है। यहाँ से जो पोर्शन कटा है, ये पोर्शन जो कटा है वो इस पोर्शन में बढ़ा है, तो यहाँ से भी जो पोर्शन कटा वो इस पोर्शन में बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट अपना जो बॉडी है दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि और सेंटर ऑफ मास से भी जा रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बिल्कुल ml²/12 ही होगा, जैसे नॉर्मल केस में इस तरीके पर होता था। तो यानी इसके अबाउट, ओ के अबाउट ml²/12 ही होगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये चीज़ आपको यानी रियलाइज करनी है, क्योंकि हमने जो पोर्शन यहाँ से इस मान लीजिए, इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए में अगर ये जो बढ़ोतरी हुई है ये वाले पोर्शन की, तो इतना ही ये घटा भी है यहाँ से, ये बी में आया है। इसका मतलब आपको ये रियलाइज करना होगा कि ये दोनों इन वेट या इन मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इसीलिए हमारा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 रहेगा। अब अगर आप ये मान लेते हैं कि ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 ही रहेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस निकालनी है। अब आपको ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप देखें फ्रेंड्स कि ये डिस्टेंस हमें पता है, ये L है, ये L/√2 होता है, √2L होगा, तो हाफ करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/√2। ये डिस्टेंस हो गया L/√2। सो फ्रेंड्स, अब हमें जो है डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके बीच का डिस्टेंस यही होगा। ये हमारा डायगोनल है, ये 15 डिग्री दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये डायगोनल का लेंथ जो है वो आपका डिस्टेंस नहीं कहलाएगा। तो आप देखें कि ये डायगोनल हो गया आपका L/√2 का। अच्छा, डायगोनल और साइड के बीच में होता है 45 डिग्री, तो ये अपना 45 डिग्री हो गया। और चूंकि यही परपेंडिकुलर लाइन है तो ये 90 डिग्री पूरा होगा, जिसमें से ये 45 और 15 60 हो गया। तो ये अमाउंट, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो आप देखें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपका L/√2 cos 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका √3/2 L√2। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया।
अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाना है। इसके अबाउट जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12 प्लस मास m है, और हमारे पास जो पैरेलल एक्सेस थ्योरम के लिए जो डिस्टेंस चाहिए वो ये है, तो ये हो जाएगा √3l/2√2 का होल स्क्वायर। ये सम करने पर इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ml²/12 प्लस m इंटू 3l²/2⁴ 8। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 24, 2ml² प्लस 3 9 ml², तो हो जाएगा 11/24 ml²। एक बार हम लोग फिर से जो है एक बार इसको समराइज करें। तो क्वेश्चन ये था कि हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, जो ये एक्सिस है प्लेन में ही है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री बना रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस प्लेन के पैरेलल एक और जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो एक एक्सिस चुना। सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था और इसके पैरेलल था, तो हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास कर रहा है और बॉडी यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जितना एक पोर्शन में आया उतना ही इस पोर्शन में आया है, तो हम लोग बिल्कुल जिस तरह से इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 लिख सकते हैं, इसी तरीके से इसके अबाउट भी ml²/12 लिख सकते हैं, क्योंकि जो पोर्शन कट आउट हुआ वो दूसरे में मिल गया। तो बॉडी जो है वो इस एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद जो कंसेप्ट है ये है कि इस दो पैरेलल लाइंस के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है ये निकालना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये डायगोनल लिया और एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गया, और ये 15 था डायगोनल और डायगोनल साइड के बीच में 45 होता है, तो रिमेनिंग हो गया 30, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के, इसीलिए ये हो गया 30। 15, 45 प्लस 30 जो है वो आपका 90 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने l/√2 cos 30 से ये डिस्टेंस निकाल लिया, और फिर हम लोगों ने पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा करके ये सॉल्यूशन निकाल लिया। हाँ फ्रेंड्स, अब ये तीसरा क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन ये है कि ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये 4 रॉड है, मास m के, लेंथ l है, ये लेंथ l है, ये इसी तरीके से ये मास है, ये मास है, ये रॉड है, ये रॉड है, ये सभी के मास m है और लेंथ l है। अब आपको इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, और बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, आप पॉज करके इस चीज को तो फ्रेंड्स आप सोचें, आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं इसको। एक काम करें, इसके अबाउट एक्सिस के निकालें। मान लीजिए ये मेरा हो गया आई ए के अबाउट। ए के अबाउट क्या होगा, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये रॉड है, अगर ये पूरा का पूरा, आप इस एक समय के लिए इस एक्सिस को भूल जाएं, बस आप ये सोचें अगर ये पूरा का पूरा रॉड इस तरह होता, इस तरह का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml²/3। इसी तरह से अगर ये भी रॉड जो है अगर ऐसे खुला होता तो इसका भी हो जाता है ml²/3। सिमिलरली इसका भी अगर इस तरह से खुला होता और इसका भी खुला होता तो आपका सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml²/3 × 4। चूंकि हर एक बॉडी जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है। अब आपको ये इंक्लिनेशन पता होनी चाहिए कि कितने से इंक्लाइंड है, ये कितना है, ये कितना है, ये पता होना चाहिए। ये है आपका 45 डिग्री और ये 45 डिग्री है। तो सपोज कोई मास यहाँ पर है, एक छोटा सा मास लेता हूँ, इसका एक्चुअल डिस्टेंस ये होगा। अगर बिल्कुल खुला होता, ऐसे होता, तो टोटल जो डिस्टेंस होता वही माना जाता, लेकिन चूंकि इंक्लाइंड है तो इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वो है ये पोर्शन। ये पोर्शन अगर x माने, ये पोर्शन को अगर x माने तो ये होगा आपका, ये 45 डिग्री है तो ये होगा x sin 45।
ये 45 डिग्री है। तो ये डिस्टेंस उस मास का, एक पर्टिकुलर मास का x sin 45 होगा इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट जो है वो डिस्टेंस x sin 45 होगा। तो ये डिस्टेंस तो फिर सभी के लिए यही ऐसा ही होगा, यानी कि टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस, ये x sin 45 से जो है वो आप समझें कि कम हो रखा है, यानी कि उसका इफेक्टिव वैल्यू अगर ऐसे रहता तो L होता है ml²/3, लेकिन चूंकि अब ऐसे हो गया तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो है sin 45 के बराबर हो गया, यानी कि अब इसका ml²/3 sin 45 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है रॉड्स में लगेगा, इसीलिए जो इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml²/3 इंटू 4, चूंकि 4 रॉड है, इंटू sin 45। अब आप बताएं sin 45 होगा कि sin 45 का स्क्वायर होगा? ये sin 45 का स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका जो इफेक्टिव आर्म है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो L sin 45 हो रखा है। इसीलिए जब हम ml²/3 करेंगे तो L जो है अब मेरा L sin 45 हो गया है, इसीलिए हमारा ये sin स्क्वायर 45 होगा। ये हो गया इसके अबाउट, IA हो गया हमारा ml²/3 इंटू 4 इंटू sin 45, sin स्क्वायर 45 एक्चुअली। ये हो गया इसके अबाउट एक्सिस। अब हमें जो है पैरेलल एक्सिस टर्म लगाना है। ये पैरेलल एक्सिस टर्म लगाने के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि ये कितना है। सो फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये आपका L/√2 है, ये L है और ये हमारा 45 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस L/√2 है। तो इसको मान लीजिए O है, O एक्सिस। तो I अबाउट O क्या होगा? ये होगा I अबाउट A प्लस कितने मासेस हैं? ये मासेस हैं टोटल 4, तो 4m, और इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है? L/√2 का स्क्वायर। अब आपको IA पता है, IA ऊपर लिखा हुआ है, तो IA हो गया 4 इंटू ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर 45 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 4ml²/2। अब आप देखें इससे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 4, तो I अबाउट O हो गया, जो होगा वो 2ml²/3 प्लस 2ml² हो गया, यानी डेट इज 8/3 ml²। अब इस क्लास का अंतिम इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ये हो गया आपका चौथा। ये सपोज ये एक रिंग है और यहाँ भी एक रिंग है और यहाँ भी एक रिंग है। ऐसे रिंग है मास m का, और ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और इसी एक्सिस, ये थोड़ा सा इस एक्सिस, यानी इसके इस एक्सिस प्लेन में एक्सिस है। अब इसके अबाउट हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो पहले एक रिंग को पकड़ते हैं, इसको मान लेते हैं I1 है, I2 है और I3 है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले तो इस रिंग को पकड़ते हैं, इस रिंग का अपने इस एक्सिस के, ये सपोज ये एक्सिस ले लें जो प्लेन में है एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो हमें पता है कि अगर ये एक्सिस परपेंडिकुलर होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/mr²। सिंपली ये r रेडियस है, r रेडियस है पूरा, ये r रेडियस है, ये r रेडियस, ये r रेडियस, ये सभी r रेडियस के हैं। तो सिर्फ अगर इस एक्सिस में, इस प्लेन में होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? इसका हमें पता है, इसका होता है mr²। तो इसका आधा, चूंकि सिमेट्री है तो Ix और Iy बराबर होंगे, तो Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन में अपने सेंटर से पास करते हुए mr²/2 होगा। और दूसरा, ये अब हमें इसके अबाउट एक्चुअली निकालना है, ये हमारा एक्चुअल एक्सिस I अबाउट O, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख लिए, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए, ये r डिस्टेंस है यहाँ पर,
तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mr² और ऐड कर दिए, तो ये हमारा हो गया 3/2 mr²। ये इस रिंग हो गई I1 की, I1 हो गया हमारा 3/2 mr²। इसी तरह से I2 भी जो होगा आपका वो होगा 3/2 mr²। अब I3 सेंटर से ही पास कर रहा है, तो इसका सीधा I3 जो हो जाएगा वो Ix, हमें पता है कि वही Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz होता है। Iz हमारा mr² है, तो Ix और Iy mr²/2 होगा। तो इसी तरीके से हमारा I3 हो जाएगा mr²/2। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो ये हम तीनों ऐड कर लेंगे, तो ये आप देखें ये हो जाएगा 3mr² प्लस mr²/2, that is 3 to 6 6 7 7/2 mr²। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास बस इतना ही, फिर हम लोग नए सवाल पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।